रनिंग शो में लाइट गिरा था मेरे बगल में। तो वो शो शुरू होने से पहले बाहर रोड पे भिखारी बन के घूम रहा था ऑडियंस के बीच में। मुझे लगता है मैंने अपनी मासूमियत खो दी। जिंदगी में कुछ करना था, क्या करना था पता नहीं था। करने के लिए जो था वो करना नहीं था। भूखे रहकर वड़ा पाव खाकर स्ट्रगल करना नहीं अच्छा लगता है। नमस्कार, मेरा नाम विशाल शाह है। मैं अहमदाबाद गुजरात से हूँ। मैं तकरीबन 12-14 साल से मैंने थिएटर करना शुरू किया। जब मैं कॉलेज में था तब से। पर इससे आप मेरी उम्र मत आंक लेना। और तब से मैं जब थिएटर करता था, मुझे ऐसा लगता था कि मुझे इसको और एक्सप्लोर करना है। वो करते करते मैंने एक थिएटर कंपनी शुरू किया। थिएटर कंपनी शुरू करने के बाद एक थिएटर स्पेस शुरू किया जहां पे हम अभी बैठे हैं, जिसका नाम है प्रयोगशाला। थिएटर कंपनी का नाम है इंडी प्रोडक्शंस। और साथ ही मैं एज एन एक्टर मैं गुजराती फिल्म्स एक्सप्लोर करना शुरू किया। गुजराती फिल्म्स के साथ साथ मैंने कुछ नेशनल एडवर्टाइजमेंट्स, वेब सीरीज, ये सब भी करना शुरू किया। और मेरी जो थिएटर कंपनी है वो ज्यादातर वर्कशॉप कंडक्ट करती है ऑल अक्रॉस गुजरात। काफी सारी कॉलेजेस, काफी सारे स्कूल्स के साथ हम काम करते हैं। तो मुझे वो भी करना बहुत अच्छा लगता है, जहाँ पे मैं बच्चों को ट्रेन करूँ फॉर थिएटर, फॉर एक्टिंग। सो या दैट इज अबाउट मी। तो विशाल भाई, आपका थिएटर से पहला राब्ता, कनेक्शन कब और कैसे हुआ? क्या कोई ऐसा प्ले था जिसने आपकी जिंदगी बदल दी? मैं ये नहीं कहूंगा कि जिंदगी बदल दी, पर शुरुआत जरूर हुई। बहुत बाय चांस था। कुछ ऐसा नहीं था कि प्ले किया और ऐसा हो गया कह रहे यही तो मेरी जिंदगी होगी। ऐसा कुछ जो फिल्मी होता है वैसा कुछ भी नहीं था। बहुत नॉर्मल था कि जिंदगी में कुछ करना था, क्या करना था पता नहीं था। करने के लिए जो था वो करना नहीं था। और ये सब करते करते थिएटर बाय चांस हुआ, देखा कॉलेज में कि थिएटर हो रहा है। और ऐसा लगा कि ये करने से अटेंडेंस का चक्कर नहीं हो रहा है, ये करने से लड़कियां ध्यान दे रही है तुम पे, ये करने से दोस्त बन रहे हैं। तो ऐसा करते करते थिएटर शुरू किया था। पर वैसे मेरा थिएटर से राब्ता पहली बार ऐसे हो गया था। लेकिन 5 साल थिएटर करने के बाद जब मैंने मुड़ के अपने आप को देखा तो मुझे लगा कि इस पूरी चीज ने मुझे एक इंसान के तौर पे बदल दिया है। तो मुझे लगा कि ये मुझे जिंदगी में करते रहना है। और एट द सेम टाइम मजा आने लगा था ये करते करते। अपने आप को पहचानने लगा था मैं ये करते करते, इसलिए फिर वो कंटिन्यू किया। तो इस थिएटर ग्रुप की शुरुआत कैसे हुई? इसके पीछे का विजन क्या था आपका? सो ऑनेस्टली मेरी जिंदगी में कुछ भी मैं बहुत प्लान करके नहीं करता हूँ। मैं बस इमोशन में बह जाता हूँ। मैं बस ऐसा मेरा मन करता है कि ये करना है और कुछ बहुत ऐसा अंदर से आता है तो मैं कर देता हूँ। तो थिएटर कंपनी के साथ भी ऐसे ही हुआ था कि मैं थिएटर करते करते मुझे ऐसा लगा कि ऐसा कुछ करना चाहिए। और एक्टर के तौर पे बहुत काम नहीं मिल रहा था क्योंकि गुजरात इज अ वेरी लिमिटेड स्पेस फॉर एक्टर्स। तो मुझे लगा कि कुछ ऐसा करूं कि जिसमें मेरा मन भी इन्वॉल्व रहे। मुझे बैठ के भूखे रहकर वड़ा पाव खाकर स्ट्रगल करना नहीं अच्छा लगता है। तो मुझे लगा क्यों ना मैं ऐसा कुछ करूं कि जहां पे मुझे दो पैसा भी मिले, क्योंकि मुझे पैसा भी चाहिए, एट द सेम टाइम मुझे अच्छा काम भी करना है और मुझे अच्छी नींद भी चाहिए। तो मुझे लगा एक थिएटर कंपनी शायद ये सारी चीजों में मुझे मदद कर पाए। तो मैंने बस शुरू कर दिया इंडी प्रोडक्शन। तो उसके पीछे विजन सिर्फ ये था कि इससे मैं एंगेज रहूंगा। जब मैंने शुरू किया था। वैसे एक एक्टर से लेकर एक थिएटर हेड बनने तक का सफर कैसा रहा? आपको दोनों में से मुश्किल काम कौन सा लगता है? हाँ, एक्टर से लेकर थिएटर कंपनी चलाना तो मुझे लगता है मुश्किल ज्यादा। कंपैरेटिवली अगर मैं देखूँ तो थिएटर कंपनी चलाना है, एक्टर के तौर पे ऐसा होता है कि कोई मुझे चला रहा होता है। देयर इज अ डायरेक्टर जो मुझे बताता है क्या करना है क्या नहीं करना है। लाइंस जो होती है मुझे दी गई होती है। जिंदगी जो मुझे बताई गई होती है, जो मुझे जीनी होती है, वो किसी ने लिखी होती है। जबकि थिएटर कंपनी चलाना मैं राइटर भी मैं हूँ, डायरेक्टर भी मैं हूँ। मेरे पास एक्टर्स है जिन्हें मुझे चलाना है, जिन्हें मुझे आगे ले जाना है। एक्टर के तौर पे मुझे पैसे मिलते हैं, यहाँ मुझे पैसे देने होते हैं। तो मुझे लगता है ज्यादा मुश्किल थिएटर कंपनी चलाना है। आप अपने ग्रुप के लिए स्क्रिप्ट का चुनाव कैसे करते हैं? क्या आप सोशल इशू को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं या एंटरटेनमेंट को? नहीं, हमारे चुनाव बहुत सिंपल है। मैं जब एक एक नाटक हमारे थिएटर कंपनी में होता है तब मेरा चुनाव बहुत सिंपल होता है कि जो जो वो कहानी को लेकर आया है और उसे वो कहानी कितनी जोर से कहनी है, मतलब वो कितना अंदर से आ रहा है। मैं कभी क्रिएटिवली किसी कहानी में पढ़ता नहीं हूँ। हमारे आई थिंक 10-15 प्रोडक्शन हुए होंगे आज तक हमारे थिएटर कंपनी के। उसमें से शायद मैंने 10% देखे होंगे। मैं उसे देखने भी नहीं जाता क्योंकि मुझे पता है कि एज एन इंसान मेरा क्रिएटिव इनपुट आना शुरू हो जाएगा जिसे मैं रेजिस्ट नहीं कर पाऊंगा। तो एक थिएटर कंपनी के तौर पे मुझे लगता है मेरा काम है नाटक, कहानियां कहना। वो कहानी जो लेकर आया है उसे वो जगह देना कि जहाँ पे वो कहानी कह सके।
और उससे ज्यादा मेरा इन्वॉल्वमेंट क्रिएटिवली नहीं होना चाहिए। तो मैं चुनाव बहुत सिंपल तरीके से करता हूँ कि अगर मुझे लगता है कि इस इंसान को कहनी है ये बहुत जोर से, तो मैं बस उसे वो जो प्लेटफॉर्म तो नहीं कहूंगा मैं, पर वो उसको वो जो एक इकोसिस्टम देना चाहिए जब किसी को कहानी कहनी है जो इसके पास नहीं है, वो मैं उसे प्रोवाइड करता हूँ। दैट्स इट। उससे ज्यादा मैं उसमें नहीं पढ़ता, क्रिएटिवली मैं नहीं पढ़ता। कास्टिंग के वक्त आप एक एक्टर में सबसे पहली चीज क्या देखते हैं, टैलेंट या डिसिप्लिन? आ, मुझे लगता है मैं ज्यादा इंसान मतलब डिसिप्लिन के ऊपर या वो इंसान के ऊपर पहले प्रायोरिटी देता हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि टैलेंट तो ऐसी चीज है जिसे जिसे निखार सकते हैं वक्त के साथ, ट्रेनिंग के साथ, या लेकिन अगर वो इंसान में समझ ही नहीं है, वो इंसानियत तौर पे ही वो इंसान नहीं है, तो उसको मैं कितना भी समझाऊंगा, कितना भी बोलूंगा, वो नहीं समझेगा। तो मैं आई लुक एट दैट एस्पेक्ट मोर। कहा जाता है कि थिएटर में तुरंत सोचना बहुत जरूरी है, तो क्या कभी स्टेज पर कुछ ऐसा गलत हुआ है जिसने जिसे आपने या आपकी टीम ने बड़ी होशियारी से संभाला हो? हर शो में होता है ऑनेस्टली, ये आज तक जितने शो किए उसमें हर शो में कभी ना कभी कुछ ना कुछ गलत जाता ही है। नाटक करना इज वेरी सिमिलर टू लाइफ। हम जैसे जिंदगी में बोलते बोलते झिझक जाते हैं, या कभी कभी अटक जाते हैं, या कभी कभी हमारी आवाज बैठ जाती है, या कभी कभी हम कॉन्फिडेंट फील नहीं करते, वही चीज स्टेज पे भी एक्टर के साथ हर शो में होती है, 1000 शो करने के बाद भी होती है। और ऐसा कई बार हुआ है। अगर मुझे एग्जाम्पल देना है तो आई थिंक मुझे बहुत सारे इंसिडेंट्स याद आ रहे हैं कि जहां पे ऐसा हुआ है कि एक्टर स्टेज पे कुछ गलती कर दी है, या उसने कुछ तो डायलॉग में गड़बड़ कर दी है, या ऐसा भी हुआ है कि यहीं पे एक शो हो रहा था, तब एक्टर गलती से बाहर रह गया था रोड पे, तो यहाँ से लॉक हो गया था और शो चल रहा था, तो वो अंदर कैसे आएगा जब उसकी एंट्री है। तो ऐसे बहुत इंसिडेंट, उसे 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 कैसे मिलकर संभालते हैं सब लोग टीम में। मुझे लगता है वही थिएटर से सबसे ज्यादा सीखने वाली बात है, क्योंकि यही चीज होती है जिंदगी में भी कि हम जब काम करते हैं 5 लोगों के साथ, तो कोई कुछ और सोचता है, कोई कुछ और करता है, सब लोग मिलके कैसे उस काम में आगे बढ़ते हैं, वही ज्यादा इंपॉर्टेंट। बजटिंग और स्पॉन्सरशिप आज के डिजिटल जमाने में थिएटर के लिए कितनी बड़ी चुनौती है? बहुत बड़ी चुनौती है, और वो हमेशा से बहुत बड़ी चुनौती रहेगी, क्योंकि अगर मुझे किसी से 1000 रुपए चाहिए, तो वो मुझे पूछेगा कि 1000 रुपए मैं दे रहा हूँ, उसके सामने मुझे क्या मिल रहा है स्पॉन्सरशिप के तौर पे। तो अगर मैं उसे ये कहता हूँ कि 1000 रुपए के सामने आपको 100 लोग आपकी ब्रांड के बारे में जानेंगे, क्योंकि मेरी 100 टिकट मैं बेच सकता हूँ, तो वो यही सोचेगा कि मैं पर हेड जो पैसा खर्च कर रहा हूँ, यही पैसा अगर मैं किसी मॉल में कोई एक्टिविटी में खर्चूंगा, तो मुझे ज्यादा लोग देखेंगे, ज्यादा लोग जानेंगे। तो बहुत बड़ी चुनौती है। पर एक चीज मैं हमेशा से समझाता हूँ और कहता हूँ, वो ये है कि अगर मॉल में कोई आपको देखेगा तो वो आपको देख के निकल जाएगा, जबकि थिएटर में अगर कोई आपकी कोई भी स्पॉन्सरशिप या पैसे जो आपने खर्च किए होंगे, वो उसे साथ घर ले जाएगा, क्योंकि वो यहाँ पे एक्सपीरियंस के साथ उसे पैकेज किया जाता है। विशाल भाई, अभी तक आपने जो भी कहा है वो लोगों के लिए मोटिवेशन भी है, कुछ सीखने के लिए भी है, लेकिन एक जो ये सत्य है वो ये कि सोशल मीडिया के जमाने में लोग थिएटर देखने क्यों आए? आप ऑडियंस को थिएटर तक लाने के लिए क्या नया कर रहे हैं? मुझे लगता है लोग थिएटर तक आए क्योंकि जो उन्हें सोशल मीडिया में नहीं मिलता है, सोशल मीडिया में उन्हें वो मिलता है जो उन्हें दिया जाता है। ये बहुत बड़ा फर्क है। थिएटर में आपको वो नहीं मिलता है जो हम देंगे, यहाँ पे जो दिया जाता है वो ऐसा कुछ होता है जो हम देना चाहते हैं, एट द सेम टाइम आप भी लेना चाहते हैं। इट्स एन एक्सचेंज। सोशल मीडिया में आप जब शुरू करते हैं तब पहली रील शायद आप इच्छा से देख रहे हैं, उसके बाद आपको सब कुछ फीड किया जाता है, इसलिए उसे फीड कहते हैं। जबकि थिएटर में आप चुनाव से आए हैं, और यहाँ पे आने के बाद आपको जो कहानी बताई जाती है वो आपको महसूस भी कराई जाती है। यहाँ पे आपको सिर्फ एक केमिकल रिलीज होता है, वो आप देख रहे हैं। वहां पे आपके इमोशंस भी रिलीज होते हैं, वहां पे आप महसूस करते हैं चीजों को ज्यादा। वहां पे आप रोबोट की तरह नहीं बैठे होते। तो हम लोगों को थिएटर तक इस जमाने में लाने के लिए अनफॉर्चुनेटली हमें भी उसी चीज का इस्तेमाल करना पड़ता है जिस चीज से हम अलग है, जो कि सोशल मीडिया है। तो हम भी लोगों को यहाँ लाने के लिए सोशल मीडिया का ही उपयोग करते हैं, और सोशल मीडिया पे एड्स रन करके, लोगों से बात करके। थिएटर में सबसे ज्यादा वर्ड ऑफ माउथ चलता है कि जितना आप लोगों को कहेंगे कि ऐसा कुछ है जाके देखो, तो उतना ज्यादा वर्क करता है। सो वी ट्राई टू वर्क बोथ ऑफ इट टुगेदर। तो क्या डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे प्ले की रिकॉर्डिंग दिखाना थिएटर की असली रूह को खत्म कर देते हैं, या ये नए लोगों तक पहुंचने का सही जरिया है? मुझे लगता है अगर पूरा प्ले आप दिखा दो किसी को भी, उससे फर्क कुछ नहीं पड़ने वाला है, उससे कोई रूह मर नहीं जाने वाली। पर हाँ, हमारी रूह नहीं मरेगी, आपका एक्सपीरियंस मर जाएगा। तो अगर आप ये चुनाव करते हैं कि आपको वो प्ले वीडियो में देखना है, इट्स योर चॉइस, आप बिल्कुल कर ही सकते हैं।
उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, पर बिल्कुल आपका एक्सपीरियंस चेंज हो जाएगा। जो आप अभी मुझे देख रहे हैं एक वीडियो में, और यही बात जब आप मेरे साथ बैठ के ये करेंगे, तो देयर इज अ वेरी डिफरेंट इम्पैक्ट टू इट। हम महसूस करते हैं, हम इंसान हैं, हम रोबोट्स नहीं है कि जो कुछ महसूस नहीं कर सकते। तो अगर यही चीज आप वीडियो में सुनेंगे तो इट्स देयर इज अ डिटैचमेंट बिटवीन बोथ ऑफ अस, और यही चीज जब आप मिलके मेरे से सुन रहे हैं तो देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन बोथ ऑफ अस। तो उससे रूह तो मतलब मुझे लगता है, हाँ, आपके लिए रूह बिल्कुल मर जाएगी जब आप उसे देखेंगे, आप उसे एज ए स्ट्रक्चर, एज ए बॉडी देखेंगे। जबकि हमारे लिए भी उसका नुकसान सिर्फ यही है कि लोग ये एक्सपीरियंस जैसे जैसे करना कम कर देंगे, वो उसे भूल जाएंगे एक वक्त के बाद। आप इतने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से नए कलाकारों के लिए आपकी क्या सलाह है जो इस फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं? जो लोग इस फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए मेरी यही सलाह है कि आप इस फील्ड में, मैं अगर स्पेसिफिकली थिएटर की बात करूं, नाटक की बात करूं, तो नाटक काफी सालों से है, बहुत पहले से है, और बहुत बाद तक रहेगा। ये ऐसी चीज है जो एक्सटिंक्ट नहीं होने वाली है। सोशल मीडिया अभी आया है, पता नहीं होगा कि नहीं, एआई अभी आया है, पता नहीं होगा कि नहीं, पर ये सारा जो हमारा थिएटर या जो जितना भी परफॉर्मिंग आर्ट्स है, ये हमेशा से रहा है, क्योंकि ये हमें जो इमोशन देता है वो इमोशन हमें कहीं और से नहीं मिलता है। तो मेरी बस सलाह यही है, जितने भी लोग आना चाहते हैं वो, कि अगर आप आते हैं तो इसके लिए आइए। काफी लोग थिएटर में आते हैं, एक्टिंग में आते हैं ये सोचकर कि ये हमें सेलिब्रिटी बनाएगा, ये मुझे फॉलोअर्स देगा, इंस्टाग्राम पे मेरे फॉलोअर्स बढ़ा देगा। तो उनके लिए समझना बहुत जरूरी है कि ये आपको वहां तक ले नहीं जाएगा। वो जर्नी तो बहुत अलग जर्नी है। ये आपको एक अच्छा इमोशन देगा, आपको एम्पैथी देगा, आपको दुनिया को देखने का नजरिया, खुद को देखने का नजरिया आपका बदलेगा, उसे सुधारेगा। तो अगर आप उस चीज के लिए आते हैं तो ये करिए। अदरवाइज अगर आपको सेलिब्रिटी बनना है तो देयर इज अ डिफरेंट वे टू इट। आप इस काफी लोग इस चक्कर में यहाँ आते हैं और यहाँ आके मायूस होकर चले जाते हैं कि यहाँ से तो मुझे कुछ मिला है, क्योंकि वो ढूंढ ही कुछ और रहे होते हैं। तो बस मेरी यही एडवाइस है, अगर इफ यू आर कमिंग टू दिस फील्ड, मेक श्योर यू आर क्लियर अबाउट व्हाट यू आर कमिंग फॉर। तो विशाल भाई, जैसे कि आपको पता होगा कि हम कोई भी नया शुरुआत करने से पहले जी अपने ईश्वर को याद करते हैं, तो परफॉर्मेंस से पहले का कोई ऐसा रिचुअल जो आप हमेशा करते हैं? मेरे काफी मतलब बदलते रहते हैं वो बहुत, पर एक चीज है जो मैं हमेशा से करता आया हूं, वो है मेरे माँ, पिताजी और मेरे भाई का नाम लेना हर शो से पहले। स्टेज पर एक्टिंग करना ज्यादा पसंद है या बैक स्टेज रहकर डायरेक्ट करना? हाँ, मुश्किल है ये तो मतलब वही बात हो गई कि माँ से पूछ लिया कि कौन सा बेटा अच्छा लगता है। So if I have to choose, I'll choose being on the stage. स्टेज पे रहना मुझे ज्यादा कंपैरेटिवली अगर पसंद करना है ये दोनों चीज में से, तो मेरा चुनाव हमेशा स्टेज पे रहने से होगा, क्योंकि वहां पे मुझे और ज्यादा अथॉरिटी, पावर, एनर्जी, एड्रेनलिन, ये सारी चीजें मिलती है। बैक स्टेज में भी, डायरेक्ट करने में भी ये चीज मिलती है, पर जब शो चल रहा होता है तब ये सारी चीजें मेरे से ले ली जाती है। ठीक है, डायरेक्टर के तौर पर तुम्हारे पास कंट्रोल होता है शो शुरू होने तक, और एक्टर के तौर पे होता है शो शुरू होने से शो खत्म होने तक। तो वो जो एनर्जी है वो बहुत अलग लेवल की होती है। लोग कहते हैं कि थिएटर में पैसा नहीं है, सिर्फ शौक है। तो क्या आज के समय में एक एक्टर सिर्फ थिएटर करके अपना घर चला सकता है? सच्चाई क्या है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। एक एक्टर सिर्फ थिएटर करके कभी अपना घर चला नहीं सकता है। देखिए, ये फील्ड इतना वाइड है, इतना वास्ट है। प्रॉब्लम ये है कि लोग उसे एक्सप्लोर नहीं करना चाहते। मैं अपना घर और अच्छी तरीके से, और मेरे आसपास के काफी ऐसे लोग जो चला रहे हैं सिर्फ थिएटर करके, पर प्रॉब्लम यह है कि लोग ये समझते हैं कि एक्टिंग करना और थिएटर करना एक है। ये बिल्कुल नहीं है। एक्टिंग इज अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ थिएटर। थिएटर में आप बहुत कुछ और कर सकते हो, जैसे कि आप स्कूल्स में थिएटर पढ़ाना होता है, कंपनीज में जाके थिएटर एक्टिविटीज करवाना होता है, कॉलेजेस के साथ काम करना होता है, कहानियां लिखना होता है, प्रोडक्शन करना होता है, लाइट्स, टेक्निकल करना होता है। थिएटर करना मतलब ये सब कुछ करना होता है, ना कि सिर्फ एक्टिंग करना। तो अगर कोई ये सोचता है कि मैं सिर्फ एक्टिंग करूंगा थिएटर में और मेरा घर चलाऊंगा, नेवर पॉसिबल, वेरी डिफिकल्ट। शायद चल भी सकता है, पर साथ में आपको थोड़ा बहुत एडवर्टाइजमेंट्स भी करना होगा, साथ में आपको कहीं पे जाके जज बन के कोई कंपटीशन भी जज करना होगा आपको। ये सारी चीजें सिर्फ थिएटर में एक्टिंग, क्योंकि थिएटर is never designed for money. Theater is designed, the whole idea of theater is exploring, experiencing for the audience, for the performer both. तो उसमें से कभी पैसा आप बना लोगे वैसा एज एन एक्टर नहीं कर सकते। हाँ,
अगर आप ये सारी चीजें भी करोगे तो आप बहुत ज्यादा पैसा बना सकते हो। एट द सेम टाइम पैसा बनाने से मेरा मतलब है कि एक अच्छी जिंदगी जी सकते हो।